अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हसन नकवी और अब से आप मेरा वीलॉग नया दौर के प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली देख सकेंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं तहकीकाती सहाफ़ी हूं और मैं पिछले 13 साल से मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की इदारों के लिए मुंसलिक रहा, जिसमें टीवी चैनल्स और अखबार भी शामिल हैं और मैं को तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कर चुका हूँ। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आए हैं वो ये है कि आपको याद होगा कि 2007 में लाल मस्जिद पे ऑपरेशन किया गया था, जिसमें इस्लामिक मिलिटेंट्स या जो इंतहा पसंद अनासर थे उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया था, जिसके बाद एक गाज़ी फ़ोर्स अमल में आई थी जो मौलवी अब्दुल रशीद गाज़ी साहब के नाम पे बनाई गई थी और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मर्जर भी कर लिया था और ख़ुदकुश हमले और बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 2008 में लाल मस्जिद के पास एक एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई 20 से 25 जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी मारे गए थे और आम सिविलियंस भी मारे गए थे, जिसको कबूल उन्होंने किया था। अब नई डेवलपमेंट ये है नाज़रीन के मुहर्रम से पहले इसी मदरसे के से ताल्लुक़ रखने वाले गाज़ी फ़ोर्स जो हैं उसके एक बड़े जो सरना हैं जो ख़ुदकुश बमबारी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने नाज़रीन उनको जो है वो पिछली 10 साल से उस पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ काम कर रही थी, उनको एक तरह से हनी ट्रैप किया गया, उनके पीछे कुछ ख़वातीन को लगाया गया और उसमें से एक ख़ातून के है वो जुल्फ़ के असीर हो गए और उनसे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कुछ गैर अखलाकी बातचीत भी करते थे और वो उनके इश्क में उनके सैर में मुब्तला हो गए, जिसके थ्रू उनको ट्रैप किया गया और बाद में उनसे उस खातून को ने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो एक हॉस्पिटल में अरेंजमेंट की गई मेकशिफ्ट, एक घर को कोठी लेकर इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में उसको कन्वर्ट किया गया एक अदद जो है वो हॉस्पिटल में, जिसमें हमारी जो रियासती इदारे हैं जिसमें कमांडोज थे, पुलिस के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के दीगर लोग थे, वो रूप उन्होंने मतलब अपने आप को चेंज करके अपनी आपको आइडेंटिटी चेंज करके डॉक्टर्स वगैरह बन गए और उन्होंने कोशिश की कि वो जो 10 साल से वहाँ पे छुपे हुए थे एक बड़े टेररिस्ट जो खुद कुछ बमबारी में इन्वॉल्व थे, कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में राइज़ आई है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी दोबारा राइज़ आई है और एक वेव दोबारा आई है और खुद कुछ बमबारियों के हवाले से और मुहर्रम के चूँकि हालात है जिसमें क्रिटिकल होती है और वो टारगेट किलिंग, और आप देखें माजी में भी हम देखते रहे हैं कि सुन्नी शिया फसादात, इवन ये बॉम्ब ब्लास्ट बहुत सारे माजी में हम देखते रहे। पिछले कुछ अर्से से उसमें कमी आई थी लेकिन दोबारा हमें उसमें कुछ ज़्यादा शिद्दत होती नज़र आई है। तो हुआ ये कि वो कोशिश की गई कि वो आ जाएँ लेकिन वो फिर नहीं निकले। उसके बाद उस खातून की एक वीडियो रिलीज़ की गई और मैसेज भेजा गया उन्हीं कमांडो साहब को, और जिसमें दिखाया गया कि वो खातून बिल्कुल डेथ बेड पे है, वो क्योंकि उनके इश्क में मुब्तला हो चुके थे, तो वो एक दिन रात को अपने 3 लोगों के साथ जो है वो हॉस्पिटल जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल था उसमें उन्होंने अपनी आए, जिसमें उनके 2 साथियों को पकड़ लिया गया और तीसरे जब खुद आए तो उन खातून ने ये जो रियासती इदारे हैं उनके बंदों को इशारा किया कि इन्होंने खुद कुछ जैकेट नहीं पहनी हुई, जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया। नाज़रीन जब उनको पकड़ लिया गया उन्होंने जो खुद होशरुबा इंकशाफात किए उसमें ये था कि अब जो है दोबारा एक वेव आएगी खुदकुश बमबारी की, खुदकुश इंसिडेंट्स की। आपको याद होगा माजी में अभी कुछ अर्से पहले अब्दुल रशीद गाज़ी साहिबा की जो बेटी हैं उन्होंने की भी तरफ से बयान आया था कि अगर हमें एक ख़ास फ़िरके को लेकर उन्होंने टारगेट निशाना किया और कहा कि अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि खुदकुश धमाके करें। उन्होंने एक होशरुबा इंकशाफात ये की है कि आशूरा के दिनों के आसपास धमाका हो सकता है और अभी हमने देखा माजी में वो अभी कुछ दिन पहले JUI के, और वो उन पे होगा जो उनकी आइडियोलॉजी से नहीं मिलते। अभी JUI के ऊपर एक धमाका हुआ, आपको अभी देखा ही हमने कि ये 2 छुट्टियों का ऐलान इस्लामाबाद में किया गया था ट्यूसडे तक। उसकी पीछे भी यही वजह थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुहर्रम में काफ़ी चौको चौबंद थे। अल्लाह का शुक्र है आशूरा में तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुहर्रम के दौरान एक शिया कम्युनिटी पे या दीगर लोग जो उनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते उनके ऊपर खुद कुछ धमाके हों। और उन्होंने ये बात क्लेम भी की है, इन्होंने जो पकड़े गए हैं फौजी कमांडर, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हमले हैं इसको तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से, मतलब गाज़ी फ़ोर्स जो 2008 में जिसने तहरीक तालिबान के साथ किया था और वो खुद कुछ बमबारी में इन्वॉल्व थी, वो अब री एमर्ज कर रही है तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से, और इन खुद कुछ बमबारों के जो ये क्लेम को वो क्लेम करेंगे कि उन्होंने की है। तो एक सीरियस थ्रेट है जिसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी CTD वगैरह ने वार्निंग भी जारी की। वो हमने ही पहले TFT के प्लेटफॉर्म से भी खबर आपके लिए रिलीज़ की थी कि कहाँ कहाँ थ्रेट है मुहर्रम, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ दहशतगर्द। लेकिन अभी भी बला नहीं टली और आने वाले दिनों में हो सकती है। अभी मज़ीद नाम उनका नाज़रीन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसके थ्रू नए ब्रेक थ्रू और कुछ पकड़ रहे हैं लोगों को, तो अगर हम नाम रिवील कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कार्य जो हमारे मुल्क का कानून है उसकी हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे टेररिस्ट जो पकड़े जाएं जल्द से जल्द और हमारे मुल्क एक अमन का गहवारा दोबारा बन जाए। तो दूसरी खबर जो नाज़रीन हमारे पास है तो अब होगा ये नाज़रीन, गाज़ी फ़ोर्स जो है वो री इमर्ज कर रही है तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से, जो आने वाले दिनों में खुद कुछ हमलों में इन्वॉल्व हो सकती है और मुल्क का
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जिसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं और अंत तक मेहनत कर रही हैं कि किसी तरह कला कमा किया जा सके इन दहशतगर्दों का। नाज़रीन, आज के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द अगले वीलॉग के साथ आपके हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। हसन नकवी। आप मेरा वीलॉग अब पीर को और बुध के दिन जो है शाम को 8 बजे देख सका करेंगे नया दौर के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।